हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के ही नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं टाइप कन्वर्जन्स। टाइप कन्वर्जन क्या होती है? टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कि जो हमारे पास एक डेटा टाइप है, ठीक है, आपको पता है बेसिकली हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप डेटा टाइप होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, हमारे पास इम्प्लिसिट डेटा टाइप होती है। अब क्या होता है हमारे पास जो कई बार हम जो होती है हमारे पास छोटी डेटा टाइप होती है, तो छोटी डेटा टाइप को बड़ी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, ठीक है, किस तरीके से किया जाता है वो सब कन्वर्जन्स के थ्रू होता है। ठीक है, हमारे पास दो तरीके की कन्वर्जन होती है। एक होता है हमारे पास कन्वर्जन, एक होती है कास्टिंग। ठीक है, कन्वर्जन जो होती है वो इम्प्लिसिट होती है। इम्प्लिसिट मतलब खुद से जो हमारा कंपाइलर या हमारा इंटरप्रेटर होता है वो खुद से हमारे पास जो कन्वर्जन करता है। जैसे कि हमने दो नंबर प्रोवाइड किए एक उसको, ठीक है, मशीन को। फॉर एग्जांपल हमने दो वेरिएबल बनाए, मैं आपको करके ही दिखाता हूँ इसको। ठीक है, जैसे हमने दो वेरिएबल बनाए, एक a इज इक्वल टू 10 बनाया, ठीक है, दूसरा हमने b इज इक्वल टू बनाया 20.5। ठीक है, एक हमने c वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर हमने क्या किया, a प्लस b का सम स्टोर करवा लिया, और जो है हमने प्रिंट करवा लिया फिर c को। ठीक है, तो अब हम इसे प्रिंट करते हैं, रन कोड। ठीक है, पिछले वाला एस पी आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट 30.5 आ गया। अब क्या होता है, देखो हमारे पास ये दो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में इनिशियली बताया था। ये हमारे पास कौन सी डेटा टाइप है? ये हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है। और ये हमारे पास कौन सी डेटा टाइप है? ये हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हुई है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास ये फ्लोट टाइप का था एक वेरिएबल, एक इंटीजर टाइप का था। अब दोनों को हैंडल करने के लिए हमने एक सी वेरिएबल लिया। अब क्या होता है, जो हमारा सी वेरिएबल है उसने रिजल्ट हमें किस में प्रोवाइड किया? फ्लोट में प्रोवाइड किया, मींस पॉइंट्स में प्रोवाइड किया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हुई, इसकी डोमिनेंस कम थी। ठीक है, इंटीजर की डोमिनेंस कम थी। बेसिकली फ्लोट, देखो फ्लोट में पॉइंटिंग वैल्यूज भी स्टोर होती हैं, तो फ्लोट जो है वो इंटीजर से उसका साइज बड़ा होगा तभी वो पॉइंट्स को भी स्टोर कर पा रहा है। तो इसीलिए जब भी हम दो छोटी डेटा टाइप्स को आपस में मर्ज करते हैं, तो एज अ रिजल्ट जो हमें मिलता है वो हमें बड़ी डेटा टाइप में मिलता है। तो इंटीजर और फ्लोट को आप जब भी ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट हमेशा बड़ी डेटा टाइप यानी फ्लोट में आ रहा होगा, क्योंकि इंटीजर जो है उसकी बिट का साइज जो है वो स्मॉल होता है। ठीक है, अगर जैसे हम कह सकते हैं बेसिकली साइज, हर एक जो है हमारे पास वेरिएबल का एक साइज होता है। इंटीजर का अपना साइज होता है डेटा टाइप का, ठीक है, फ्लोट का अपना साइज होता है। फ्लोट का साइज बड़ा होता है क्योंकि इसके अंदर पॉइंट्स भी स्टोर करने पड़ते हैं। तो हम छोटी चीज को बड़े के अंदर फिट कर सकते हैं, बट बड़ी चीज को छोटे के अंदर फिट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे पास टाइप कन्वर्जन्स होती हैं। ये हमारे पास इम्प्लिसिट ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन थी। इसके अलावा हमारे पास एक मैनुअल कन्वर्जन भी होती है, ठीक है, जिसको हम कास्टिंग कहते हैं। कास्टिंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अब हमें ये वाला एक एग्जाम्पल है, मैं इसको अनकमेंट कर दूं और आपको चला के दिखाऊं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, वन, वेट अ मिनट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट पहले से लिख के रखी है कि हमारे पास एक वेरिएबल है a, जो है किसका, मैंने स्पेसिफाई करके बता दिया कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। बट आपको पता है डबल कोट्स हम किसके लिए यूज करते हैं? डबल कोट्स हम स्ट्रिंग वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। बट मैंने पहले से डिफाइन कर दिया कि ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, ये मैंने चीज पहले से स्पेसिफाई कर दी। ठीक है, और b जो है हमारा एक फ्लोट डेटा टाइप है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, a और b को प्लस किया, तो हमारे पास रिजल्ट किस में आना चाहिए? रिजल्ट हमारे पास फ्लोट में ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इंटीजर, मैंने इसको पहले स्पेसिफाई कर दिया कि ये स्ट्रिंग नहीं, ये इंटीजर है, और ये हमारा फ्लोट है। फ्लोट हमारी बड़ी डेटा टाइप है। अभी हम कन्वर्जन में पहले पढ़ के आए, ये कास्टिंग है। कास्टिंग हम खुद से करते हैं, कन्वर्जन कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास बड़ी डेटा टाइप है। इसके अंदर जो हमने स्पेसिफाई करा कि ये स्ट्रिंग नहीं, वह बेशक हमने इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा है, बट ये स्ट्रिंग नहीं है, ये क्या है, एक इंटीजर डेटा टाइप है। ये हमने पहले से स्पेसिफाई कर दिया, दोनों को ऐड किया, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो फ्लोट में आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमारे पास रिजल्ट कैसे आता है। तो देखो हमारे पास रिजल्ट आया
6.65 फ्लोट में रिजल्ट आया, क्योंकि फ्लोट बड़ी डेटा टाइप है। उसने क्या किया, जो हमने स्ट्रिंग इसमें पास की थी ए के लिए, ठीक है, उसने उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये स्ट्रिंग जो है आपकी अब कोई वेरिएबल ना रह के, कोई अल्फ़ाबेट ना रह के क्या बन गई, आपकी एक इंटीजर डेटा टाइप बन गई। और उस इंटीजर डेटा टाइप को हमने कास्ट किया, ठीक है, हमने स्ट्रिंग को कास्ट किया इनटू इंटीजर, और उसे हमने ऐड कर दिया फ्लोट वैल्यू के साथ। एज अ रिजल्ट फ्लोट बड़ी डेटा टाइप है, तो जो रिजल्ट है इन दोनों का ऐड होके फ्लोट में स्टोर हो गया, और फ्लोट में हमें जो है वो रिजल्ट मिल गया। इसको हम कास्टिंग कहते हैं, जिसमें हमने खुद से की। ऐसे ही हम अगर यहाँ पर कुछ और लिख देते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई मैथमेटिकल वैल्यू ना होती, कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू होती, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्पल, तो इसमें इस केस में हमारे पास एरर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इंटीजर टाइप कास्टिंग ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये एक वैलिड लिटरल नहीं है, इसकी मतलब इसमें कोई नंबर नहीं है। अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो वो तो डायरेक्टली फ्लोट के साथ ऐड होके हमें फ्लोट में रिजल्ट मिल जाता, पर यहाँ पर जो वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज जो है वो अल्फाबेट की फॉर्म में है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई स्ट्रिंग की फॉर्म में अगर आप कोई भी नंबर दे देते तो वो जरूर चल जाता, क्योंकि वो उसे कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि वो नंबर की फॉर्म में। देखो यहाँ पर 80.65 आ गया, अब नंबर चाहे जितना मर्जी बड़ा दे दो, बट कोई अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। ये होती है कास्टिंग। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछें। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारी कम्युनिटी पोस्ट में उसका जो है लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको वीडियो के नीचे भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।